जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप और इस सीरीज़ में हम बूटस्ट्रैप को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके साथ ही इस सीरीज़ में बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम कुछ एप्लीकेशंस भी डेवलप करेंगे। अब एप्लीकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जावा के बारे में काफ़ी कुछ सीख ली है। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल पे जावा फुल स्टैक कोर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने अभी तक इसको विजिट नहीं किया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको विजिट करें। इस वक्त हम सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप क्योंकि हमें चाहिए एक फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से हम अपने वेब एप्लीकेशंस के जो पेजेस हैं उनको डिज़ाइन कर सकें बहुत ही कम वक्त में। ओके, तो बूटस्ट्रैप को हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए। अब आप हो सकते हैं सोच रहे हो कि टैलविंड भी है मार्केट में, तो टैलविंड क्यों नहीं। देखिए, आप बूटस्ट्रैप सीखें या टैलविंड सीखें, आपका काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टैलविंड जब से आई है तो बूटस्ट्रैप को लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया हो, नहीं ऐसा नहीं है। पहले बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा था, अभी भी बूटस्ट्रैप यूज़ हो रहा है, टैलविंड भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ना, ये कहीं जाते नहीं है, ठीक है। अक्सर कंपनीज इनको यूज़ कर रही हैं और आप देखेंगे कि इसकी हेल्प से कितनी आसानी से हम अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और वक्त के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि टैलेंट को भी शामिल कर दें अपनी इस सीरीज़ में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है। मतलब ये कि आपको कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए इस बूटस्ट्रैप के कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HTML के बारे में। बहुत ही सिंपल है। अगर आप नहीं जानते HTML के बारे में, कैसे लिखी जाती है, कोड क्या होता है इसका और है क्या ये HTML, तो 1 घंटे में आप सीख सकते हैं। काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। अगर आप हमारे चैनल से सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे HTML को, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए CSS के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और बूटस्ट्रैप जो है वो भी डिज़ाइनिंग का एक फ्रेमवर्क है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको CSS की नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस बूटस्ट्रैप को, तो अगर तो आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं, HTML और CSS, तब तो आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। अदरवाइज पहले आप जाके HTML भी सीखो, आप CSS भी सीखो, उसके बाद आप इस सीरीज में आओ और इसको फॉलो करो। अब बूटस्ट्रैप की सीरीज को हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम इसे कवर कर लेंगे और लास्ट लेक्चर में मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में। ओके, उसके अंदर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हमने बात कर ली कि कौन इस सीरीज को स्टार्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या। देखिए, बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रेमवर्क है। किस चीज़ का फ्रेमवर्क है? इस फ्रेमवर्क को CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया गया है। अब फ्रेमवर्क काम क्या करते हैं? देखिए, फ्रेमवर्क जो होते हैं वो डेवलपर्स का काम आसान कर देते हैं। मैं डेवलपर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोग्रामर यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने हमारी सीरीज़ को फॉलो किया है, इस जावा सीरीज़ को, तो अब तक आप डेवलपर बन चुके हो। ओके, अब आप प्रोग्रामर्स की कैटेगरी में नहीं हो, आप डेवलपर्स की कैटेगरी में हो। दैट्स वाई मैं डेवलपर कह के आपको मुखातिब कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे फ्रेमवर्क के बारे में। फ्रेमवर्क आपका काम आसान कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप किस तरीके से आपका काम आसान करता है। देखें, बूटस्ट्रैप को हम डिजाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर आप एक छोटा सा बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है, या हम बात करते हैं एक नेविगेशन बार की, जो कि मैक्सिमम वेबसाइट्स पे होता है। अब अगर आप एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं CSS की हेल्प से, आप उसमें वेनिला प्योर CSS को यूज़ करते हैं, तो उसको डिज़ाइन करने में आपको 20-25 मिनट तो लगे जाएंगे। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि वो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए तो उसमें आपको और वक्त लगेगा। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है? बूटस्ट्रैप के पास बने बनाए, पहले से बने बनाए नेविगेशन बार अवेलेबल है। हम वहां से वो उठा लेते हैं, उसके बाद उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब ये कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम खुद से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम आप 20-25 मिनट में कर रहे थे, अब वही काम आपको बूटस्ट्रैप कुछ ही मिनटों में करके दे रहा है। तो ये एक फायदा होता है फ्रेमवर्क को यूज करने का कि आपका वक्त बचता है। और टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम इज मनी। चलिए जी, बूटस्ट्रैप के बारे में हमने बात कर ली कि क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं।
अब आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये जो वेबसाइट है इस वक्त आपके सामने, ये है getbootstrap.com, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। और मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। हम जाते हैं यहाँ से डॉक्स में और यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जी, गेट स्टार्टेड है यहाँ पर, और क्विक स्टार्ट के अंदर हमें कुछ यहाँ पर कोड दिया गया है जो कि है HTML एक फाइल है, और साथ में हमारे पास एक और HTML फाइल है। इनको हम रहने देते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने कोड एडिटर में जो कि हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो। तो मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को। चलें जी, ये जावा को कोड ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से हम ओपन करते हैं न्यू फोल्डर। ओके, और ये है हमारा बूटस्ट्रैप का फोल्डर, इसको ओपन करते हैं। चलें जी, सिलेक्ट ओपन, और यहाँ पर ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है पहले से, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, बल्कि मैं रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। चलें जी, अभी हम आ चुके हैं। ओके, इसे भी डिलीट कर देते हैं। चलें जी, अब ये है हमारा फोल्डर बूटस्ट्रैप का, इसके अंदर से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक फाइल चाहिए जो कि होगी HTML की फाइल। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ index.html। ठीक है, और हमें इसका बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, तो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना है, उसके बाद एंटर। तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल बटन क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम नाम देते हैं क्लिक मी। ओके, क्लिक मी, ये हमारा एक बटन है। इसे सेव कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा बटन है। तो एक काम करते हैं, इसे हम ओपन कर लेते हैं क्रोम में। तो वापस जाते हैं अपने फोल्डर में। ओके, तो यहाँ पर देखें, ये हमारा बटन है, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। मैंने इसे जूम किया हुआ है ताकि आपको साफ दिखाई दे। अब इसके अंदर कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं CSS को यूज करते हुए इसे डिजाइन करना चाहूँ तो ऑब्वियसली हम कर लेंगे, बट उसमें वक्त लगेगा, और हम यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के। और पहला तो ये है कि आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, फिर उन फाइल्स को आप अपने उस फोल्डर के अंदर ऐड कर दो। बट एक और आसान तरीका है जो कि है CDN लिंक्स। हम इन लिंक्स को यूज करते हुए बूटस्ट्रैप की पावर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड भी हम देखेंगे कि किस तरह से आप फाइल्स को डाउनलोड करके ये काम कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो हमारे पास CDN लिंक है ना, मैं इसको यूज करूंगा। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने कोड में आते हैं और यहाँ पर मैं इसे अटैच कर देता हूँ लिंक। ओके, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा लिंक है। ठीक है, CSS का। उसके बाद हमारे पास एक और लिंक भी है जो कि है जावास्क्रिप्ट का। इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं और ये हमने करना है बॉडी के जस्ट ऊपर, और हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग का। ओके, और यहाँ पर सोर्स, और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं फाइल को। अब ये फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। फिलहाल के लिए अगर हम अपने इस डॉक्यूमेंट में आए तो इस पर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई चेंज नहीं हुआ। मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बटन है। फिलहाल के लिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई क्लास अप्लाई नहीं की। अब यहाँ पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये क्लासेस क्या होती हैं, आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही विद इन अ वीक ये हमारा बूटस्ट्रैप का कोर्स कंप्लीट होगा, आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस को याद करने बैठ जाओ, नहीं। वक्त के साथ साथ जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम चीज़ों को सर्च कर लेते हैं और अपने काम में ले आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें। कॉन्सेप्ट आपको पता है, वेल बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, नेट अवेलेबल है, आप वहाँ पे सर्च कर लेते हो और जो भी चीज़ है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखने पर तवज्जो देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लासेस का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपल एक क्लास दूंगा इसे, और ये जो हमारे पास बटन है, ये वाला बटन, ये डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और हम आते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन्हीं में बटन भी है हमारे पास। ठीक है, तो बटन में देखें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। एक क्लास है हमारे पास बटन। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यूज़ करता हूँ। देखिए डिफरेंट बटन अवेलेबल है, आप जहाँ से चाहें तो उसका कोड भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। तो हम वापस जाते हैं और यहाँ पर इसे क्लास देते हैं, क्लास, और क्लास दे देते हैं BTN बटन। ठीक है, इसे सेव करते हैं और वापस जाते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पर देखें ये जो है वो ये डिज़ाइन हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें मैंने क्लिक करके प्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो है इसे डिज़ाइन मिल चुका है। क्लियर,
मतलब ये कि पहले कुछ और तरीके का था, अब देखिए इसकी बॉर्डर आप देखें तो ये कर्व हो चुके हैं, ठीक है, रेडियस आ चुके हैं, बॉर्डर रेडियस खुद ब खुद हमने नहीं दिया। तो इस तरह से ये जो बूटस्ट्रैप है ये आपकी हेल्प करता है कि भाई बटन बने बनाए हैं, आप इसमें जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ वैरायटी होती है कलर्स की, ठीक है, वैसे तो मैं कहूँ कि यार ये ब्लू है, ये येलो है, ये रेड है, ग्रीन है, बट यहाँ पर इनके स्पेशल नाम है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने परेशानी होने कि अब यार प्राइमरी मुझे याद रखना होगा, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, नो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता हो, आपके नॉलेज में हो कि यार हाँ इनका मीनिंग क्या है, तो हम इन्हें यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम आते हैं बटन और यहाँ पर इसे कलर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे मैं कलर भी दे देता हूँ, BTN, ओके, और कलर मैं इसे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइमरी। सेव कर लेते हैं इसे और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कलर जो है वो ब्लू आ चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पर प्राइमरी जो है वो यही कलर है, ठीक है। अगर मैं सक्सेस यहाँ पर लिख दूँ तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, SUCCESS, सक्सेस, सेव करते हैं और यहाँ पर देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह से बाकी भी काफ़ी सारे हैं, आप चाहे तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम कलर्स यूज़ कर लेंगे यार, कलर्स आप RGB यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। बस ये आपको बताने के लिए था कि किस तरह से ये कलर्स नेम जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह से डेंजर भी है, अगर आपको कुछ खतरनाक चीज़ दिखानी है, वार्निंग दिखानी है, तो आप डेंजर भी यूज़ कर सकते हो। डेंजर सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें ये डेंजर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप जो है वो आपको बनी बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। कुछ और चीज़ें देखते हैं, कार्ड्स में आते हैं, ठीक है। अब कार्ड्स बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है CSS को यूज़ करते हुए और काफ़ी मेहनत भी लगती है। यहाँ पर देखिए बना बनाया आपको मिल रहा है, आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से कोड उठा लेना है और जाके यूज़ कर लेना, सिंपल, ठीक है। अब ये कोड उठाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो क्लासेस इसके अंदर यूज़ हो रही है ना, विद द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको ये पता होगा क्लासेस के बारे में, ठीक है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सी हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद से इस डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी मैं खुद के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा आपको आखिरी वीडियो में, ठीक है, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाता रहूँ साथ के साथ और फिर आखिर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर फॉर्म भी है हमारे पास, आप इसको भी देख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, देखें बने बनाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप के अंदर जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो इस कोर्स में ये सारा कुछ आप सीखने वाले हो, ठीक है जी। तो वीडियो जो है वो आज के लिए यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सो कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग, थैंक यू।